ताली के साथ इस खूबसूरत सी शुभकामनाओं और इस गीत को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सर हमारे बीच हैं। मैं अनुरोध करूंगी सर से कि वो हमारे बीच जरूर पधारे और कुछ शब्द आपकी तरफ से हमारे आज के सभी मेंबर्स के लिए होना चाहिए। सर ऑन द स्पीच में हम यू सर ऑन यू। सबसे पहले तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और इससे भी पहले इस धरती माता को नमन करते हुए मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं या स्नेह आशीर्वाद सब अर्पित करता हूँ। डॉक्टर होने के नाते मैंने वो त्रासदी देखी है कि ऑक्सीजन की कमी हमारे कितने लोगों को ली गई। आप में से किसी न किसी सदस्य के किसी न किसी परिवार के लोगों ने अपना सदस्य खोया है केवल ऑक्सीजन की कमी से। और प्रकृति ने हमें ऑक्सीजन दी, हमने कभी उसकी महत्वता समझी नहीं, क्योंकि ये फ्री है, इसका पैसा नहीं लगता है। पर इस महामारी में एक एक सिलेंडर के लिए 4-4 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए लगे, और फिर भी हम अपने पारिवारिक सदस्य को बचा नहीं सकते। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम सब। हम सब ने कभी भी इस हवा की, इस ऑक्सीजन की महत्ता को नहीं समझा, और प्रकृति ने हमें ऐसी मार दी है कि सिखा दिया है और ये बता दिया कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। ये जो पेड़ पौधे इस धरती में मैंने उगाए हैं, इनकी कीमत को समझो, वरना एक दिन आपको ऐसा सबक मिलेगा कि आप इसको संभाल नहीं पाएंगे। और ऐसा ही हुआ। दुर्भाग्य से मैंने ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं, जेएलएन के बाहर लाइनें लग रही है, सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है। पैसे वाले लोग तो फिर भी कहीं कहीं से ऑक्सीजन मैनेज कर पाए, पर जो गरीब तबके के लोग थे वो ऑक्सीजन का सिलेंडर मैनेज नहीं कर पाए और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस चीज को समझते हुए आपकी इस मदर अर्थ के ट्रस्टीज ने और इस टीम ने एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य अपने हाथ में लेने का बीड़ा उठाया है। वो हृदय से साधुवाद के पात्र हैं। इस टीम जो यंग है, मैं सोचता हूँ मेरे से ज्यादा बुजुर्ग यहाँ कोई नहीं है, और आप सब लोग यंग हैं। आप में वो शक्ति है कि हम इस त्रासदी को जिस प्रकार से झेला है उसको हम नहीं होने दें। और इस संकट की घड़ी में हमने जो जो परेशानियां समझी है उसको महत्वता समझते हुए अंदाज लगा लीजिएगा कि लोग करोड़ों रुपए, अरबपति, खरबपति, इतने पैसे होते हुए भी वो केवल ऑक्सीजन की कमी से ही मर गए। और इस वातावरण में ऑक्सीजन की कमी आने का कारण हमारे वृक्षों की कटाई। आपको ताज्जुब होगा कि इस पूरे एटमॉस्फेयर में कितनी % ऑक्सीजन होती है? केवल 20 से 21%। और बाकी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर वगैरह ऑक्सीजन होती है जो हमारे फेफड़े के काम नहीं आती है। हमारी प्राणवायु केवल ऑक्सीजन है। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि अगर दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई 3 मिनट तक नहीं होगी तो ब्रेन डेड हो जाएगा, यानी मस्तिष्क खत्म, फिर वो केवल जिंदा लाश ही रहेगी। इसको कहते हैं ब्रेन डेड। ठीक है, तो हमें ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी पेड़ों के बारे में मैं देना चाह रहा था कि हमारे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सोवियत उसमें, और उसके बाद आता है ये पेड़ों के लिए जो मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको देना चाह रहा था कि पेड़ धरती पर सबसे पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये कभी भी अपने उम्र के हिसाब से नहीं मरते। हम लोग तो अपनी उम्र से चले जाते हैं, पर पेड़ कभी भी उम्र के हिसाब से नहीं मरता।
केवल उसमें कभी कैंसर हो जाए या कोई गांठ बन जाए तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम करता है, बस। इसलिए पेड़ों से हमें किसी प्रकार का कहीं भी कोई भी खतरा नहीं। और हर साल 5 अरब पेड़ लगाए जा रहे हैं पूरे विश्व में, और काटे कितने जा रहे हैं? 10 अरब। 10 अरब पेड़ हर साल काटे जा रहे हैं और 5 अरब हम लोग उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो क्या होगा? अल्टीमेटली पेड़ों की संख्या बहुत कम होती जाएगी। एक पेड़ दिन में कितनी ऑक्सीजन देती है? जो कि इतनी ऑक्सीजन देती है कि 4 व्यक्ति जिंदा रह सके। एक पेड़। जितने पेड़ कम होंगे, ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर कम होगी, उतने ही हमारे को नुकसान है। और दुनिया की बात करें, एक इंसान के लिए कितने पेड़ चाहिए सारे जीवन में? 422। और भारत की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लिए कितने पेड़ है हमारे पास? केवल 28 पेड़, जबकि चाहिए कितने? 422। पेड़ों की लगातार धूल मिट्टी के स्तर को ये 75% तक कम कर देती है और 50% तक अपनी जो साउंड है उसकी आवाज को कम करती है। धूल मिट्टी का प्रदूषण कम करता है पेड़, और इसकी शोर को, आवाज को कम करता है। और एक पेड़ इतनी ठंडक पैदा करता है कि एक एसी जिसमें 10 कमरे हों, एक एसी 10 कमरों के एसी के अंदर लगातार इतनी ठंडक देता है जितने कि एक पेड़ पूरे इलाके पेड़ों से घिरा हुआ हो, उतनी ठंडक देता है। और पेड़ अपनी खुराक क्या खाता है? 100% खुराक में से केवल 10% मिट्टी से खाता है या 10% मिट्टी से लेता है, और 90% खुराक हवा से लेते हैं। और जिस इलाके में खूब सारे पेड़ पौधे होते हैं, घना इलाका होता है, वहां का टेम्परेचर 9 डिग्री कम होता है बजाय दूसरे एरिया के। तो ये हमारे लिए एक एसी का काम करता है, पोल्यूशन का हटाता है, ठंडक पैदा करता है और उनको ऑक्सीजन देता है। तो ऐसी चीजों को हम डबल काटे जा रहे हैं और लगा रहे हैं आधे। तो इस संतुलन को पूरा करने के लिए आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, और आज ऐसी बहुत सारी संस्थाओं ने भी पहले से बीड़ा उठा रखा है, ये साधुवाद की बात है। 1 एकड़ में, 1 साल में ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी सोख लेते हैं? पेड़ पौधे 1 एकड़ जमीन के अंदर जितने पेड़ पौधे होंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी सोख लेते हैं? ये आपको अंदाज है? ये उतनी कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं जितनी कि 41,000 किलोमीटर एक गाड़ी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। 41,000 किलोमीटर चलने पर जो गाड़ी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करती है, वो ये 1 साल लगता है उसको, ठीक है? तो दुनिया में केवल 20% जंगल बचे हैं, वो भी कहाँ? अमेज़न में, केवल 20%। और अमेज़न के जंगलों के द्वारा पैदा की गई ऑक्सीजन 8 करोड़ 15 लाख एकड़ में फैले हुए पेड़ों से होती है, वो केवल 20% है। तो बताइए कि सारी दुनिया में 100% ऑक्सीजन के लिए हमें कितने पेड़ पौधों की आवश्यकता है? तो अमेज़न नंबर 1। इंसानों की तरह पेड़ों को भी कैंसर होता है, पर वो ऑक्सीजन कम देने लगता है। और पेड़ की जड़ें नीचे तक कितना जा सकती है? कम से कम इसकी रिकॉर्डेड चीज है, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर जो पेड़ है उसमें देखा गया कि 400 फीट नीचे तक इसकी जड़ें जाती है। यानी पेड़ कभी मरता नहीं है, ये आपदाओं से गिरता है, बाकी पेड़ कभी मरता नहीं है। और दक्षिण अफ्रीका के एक अंजीर का पेड़ है जिसकी जड़ें 400 फीट नीचे तक है, और वो सारे जीवन भर ऑक्सीजन देती है, लेती है अपने से कुछ नहीं। दुनिया का सबसे पुराना पेड़ स्वीडन के डारलैंड प्रांत में है, जो पेड़ 550 साल पुराना है। किसी एक पेड़ का नाम लेना मुझे मुश्किल है, किंतु पीपल, तुलसी, बरगद, नीम, ये तो बड़े गौर से और बड़े जोरदार तालियों से आशीष राजौरा के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं दें। मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो पीड़ा उठाया है, इस प्रकार सारे लोग आपसे प्रभावित होकर के समाज की सेवा करते रहें। और आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा, मैं बहुत खुश हूँ।
और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी, समृद्ध, वैभवशाली और हर प्रकार से स्वस्थ के अच्छे होते हुए जीवन बिताएं। ईश्वर आपकी लंबी उम्र करे, ये मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much. We are very overwhelmed to having your these beautiful words.